अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम जो रिलेशंस एंड फंक्शंस कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुँचे थे उसमें। हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट किया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 भी 1.2 एक्सरसाइज जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, और वही काम हम कर रहे थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f विच इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू द ऐसे इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नीदर वन वर नॉर ऑन टू, ना ये वन वन है ना ही ये और ऑन टू है, ठीक है। वायर जो यहाँ पे है ये x ब्रैकेट्स में जो है ये डिनोट करता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ये हमें प्रूव करनी है दैट इट इज़ नीदर वन वन नॉर ऑन टू, ठीक है। आपको पता ही होगा हम कैसे प्रूव करते हैं, वन वन एंड ऑन टू हम कैसे देखते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ पे, यही वाला जो हमारी फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। हम देखते हैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होती है। देखो ये है नंबर लाइन, ये हमारी ये हुआ 0 1 2 3 4, ये -1 -2, यहाँ से -3 और -4, -3 और -4, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये है फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर हमारे पास 1 हुआ f ऑफ 1, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम देखेंगे वो 1 ही आएगी, ठीक है। f ऑफ 2 देखेंगे, यहाँ से क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 वो भी आएगी 2 के बराबर। देखो अगर 1 आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, वो 1 के बराबर ही आएगा। अगर 2 आया तो वो 2 के बराबर ही है। इसी तरीके से अगर 3 आया 3 के बराबर ही है लिखेंगे हम, और अगर 4 आया उसका वैल्यू 4 के बराबर ही आएगा। बट अगर यहाँ पे आया फॉर एग्जाम्पल 1.9 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 अप टू 1.9 अप टू 1.99 कुछ भी अगर आता है, उसके बदले हम वैल्यू लिखते हैं 1। देखिए अगर हमारे पास आया f ऑफ 1.2, उसको हम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, वो आएगा बराबर हमारे 1 के, उसके बदले हम 1 लिखेंगे, उसका वैल्यू 1 आएगा। इस फंक्शन जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका मतलब यही होता है। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर हमारा f ऑफ 1.3 आया, वो लिखेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.3, वो भी आएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम माइनस की तरफ जाएंगे, अब अगर f ऑफ -1 लिखेंगे, वो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1, वो आएगा -1 के ही बराबर। अब अगर f ऑफ फॉर एग्जांपल -1.9 आया, अगर f ऑफ -1.9 आया, वो किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.9 वो आएगा -2 के बराबर। अगर f ऑफ -1.1 आया, ठीक है, वो भी आएगा क्या, -2 के बराबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.1 आएगा -2 के बराबर। दैट मीन्स देखें, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, इसी तरीके से जो भी नंबर्स हम यहाँ से लेंगे तो वही सेम ही नंबर आएगा उसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके। इसी तरीके से यहाँ से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 -2 -3 -4, वो अपना ही नंबर देगी वापस। उसका नाम जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हमने -1 किया, वो -1 ही आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अगर -2 करेंगे, वो -2 ही आएगा। लेकिन अगर इनके बीच में कोई नंबर आता है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे -1.1 है, -1.1 -1.2 अप टू -1.9, अगर ऐसा कोई नंबर आया, उसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं, वो उसका जो y वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा -2। इसी तरीके से -2 और -3 के बीच में जो भी नंबर्स हैं, उनका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं वो आएगा -3। आई होप आपको समझ आ रहा है। इसी तरीके से
-4 से आगे जो भी वैल्यूज़ आएंगे वो उसके बदले हम -5 लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके। उसी वही यहाँ पे लिखा है डिनोट्स दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स के होता है। अगर 1 2 3 4 आएंगे तो वही वापस आएगा, दैट मीन्स इक्वल टू एक्स। -1 -2 -3 -4 अगर ये नंबर्स है इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर करके क्या यही वैल्यू एक्स वापस आएगा, इक्वल टू एक्स। लेकिन अगर इनके बीच में कोई नंबर आता है वो क्या आता है, लेस देन, मतलब उस नंबर से लेस देन जो नंबर है इंटीजर जो नंबर है वही आएगा। ठीक है, इंटीजर नंबर हमें देखना है। और यहाँ से भी अगर 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर आता है उसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है तो 2 आएगा। समझ आ रहा है? अगर 2 से 3 तक तो 2 आएगा। इसी तरीके से अगर 4 से 3 तक तो 3 आएगा। एंड जब ये अपना इंटीजर होता है तो इंटीजर का वैल्यू इंटीजर ही रहता है। 1 2 3 4 है ना, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर करके क्या आएगा, हमें वैल्यू सेम ही मिलेंगे जब हम इंटीजर्स लेते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में जो भी वैल्यूज है अगर उनका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं तो वो क्या आएगा, जो लेस देन उसका इंटीजर होगा, लेस देन इंटीजर, तो वो वही आएगा। ठीक है, वही निकल के आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसको। तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले बोलो मुझे जो ये फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, जो फंक्शन है हमारे पास वो रियल नंबर से रियल नंबर्स तक है। ओके, एंड जो ये फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन है, जो एफ ऑफ एक्स है वो दिया गया है दैट इज इक्वल टू इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो अब करते हैं हमें इसको दिखाना है ये 1 1 है या नहीं है। इस नीदर 1 1 क्वेश्चन में पूछ दिया गया है दैट नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये हमें प्रूव करना है। टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1, हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट x1 x2 किसको बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के सेट को। देखो मैंने जब पहले यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यूज लिए हैं, हम ऐसे लिखेंगे, ये भी रियल नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स का ही सेट है ना। हाँ, रियल नंबर्स में क्या होता है, इसमें आते हैं सारे नंबर, जैसे रैशनल्स भी, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, सारे आते हैं इसमें। ठीक है, लेते हैं हम फॉर एग्जांपल -4 है, -3 है, -2 है, इसमें फ्रैक्शंस भी आएंगे, सब कुछ आएगा इसमें। तो यहाँ से भी 0 है, 1.2 है, 1.3 है, -1.3 +1.3, 0 लिखा मैंने, 1 है, 2 है, 3, इसी तरीके से। तो यहाँ भी ऐसे ही आएंगे, बहुत से नंबर्स आएंगे। यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रियल नंबर्स के सेट में। इट्स द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल्स, इरेशनल, सबका ही सेट होता है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, और पॉइंटर्स में फ्रैक्शंस भी, सारे नंबर्स फ्रैक्शंस में भी आएंगे। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमें फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ तक समझ आया? हमें क्या करना है, 1 1 दिखाना है। तो हम करते हैं एफ ऑफ एक्स 1 ले लो इज इक्वल टू, हम ऐसे ही दिखाते हैं ना। अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है हमने कैसे लिया, तो प्लीज़ वो हम मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से हम कैसे लेते हैं, हम कैसे प्रूव करते हैं 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसे डिफाइन है, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, x1 ये आएगा यहाँ पे, x2। ठीक है, 1 और 2 इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ये दो अलग अलग नंबर्स हैं। अब आप मुझे बोलो, अगर हम यहाँ पे लेते हैं x1 लेते, चलो हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये है ना -1 -2, ये नंबर्स यहाँ पे भी आ सकते हैं ना, या कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम 1.2 लेते हैं, एक माइनस वाला लेते हैं, एक पॉजिटिव वाला लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। हम लेते हैं 1.2, ले लो 1.2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना 1.2। अब करो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमने तो किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 है ना, ये डिफाइन है ना, ये ऐसे ही हमारी फंक्शन। जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 किया, वो क्या आया हमारा, 1 आया। ठीक है, करो मैच, 1.2 का क्या आएगा, यहाँ पे होगा ना कहीं 1.2 क्या आया हमारा, 1 आया, करो 1 के साथ मैच। ठीक है, अब ले लो 1.3, यहाँ पे होगा ना 1.3, करो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी आया 1, ले लो 1.3 का 1 ही आया।
अब आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो हमने एक्स का सेट जो है, एक्स के वैल्यूज हमने दो लिए थे, प्री इमेज हमने दो लिए, दो डिफरेंट नंबर्स 1.2 और 1.3। जब हमने उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किया, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किया, हमें दोनों का 1 आया। मैंने क्या बोला है, 1 में क्या होता है, अगर डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो डिस्टिंक्ट इमेजेस भी आएंगी उनकी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हम दो डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ से एक्स के दो डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, उनका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं, हम देख रहे हैं जो उनका वाई वैल्यू निकल के आएगा वो तो सेम आया। अगर वो सेम आ रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1। अगर आपको एक और एग्जाम्पल लेनी है आप ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। चलो हम माइनस वाला लेते हैं, ठीक है। अगर हम लेते हैं माइनस वाला, -1.9 जो कि हमने यहाँ पे लिया है, अगर -1.9 कहाँ पे आएगा, वो -1.9 यहाँ पे आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करो, क्या आएगा, -2 आएगा। हमने किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.9, क्या आएगा, -2 आया। ओके, अब हमने देखा -1.1 करो, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे लिया है 1.9, चलो 1.5 ले लो, ओके -1.5 ले लो कोई भी। अगर हम -1.5 का भी ऐसे करेंगे, क्या आएगा, वो भी आएगा -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में जो भी -1.5 इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो जो भी इन दोनों के बीच में आएगा वो जो इंटीजर लोवेस्ट वाला नंबर जो होगा, लोवेस्ट इंटीजर होगा लेस देन, वही वाला निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इसका -2, तो इसका भी -2 आ रहा है, इसका भी -2 आ रहा है। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, हमें सब जो भी हम वैल्यूज एक्स के ले रहे हैं, हमें सब की डिस्टिंक्ट इमेजेस यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो दो या तीन नंबर्स ऐसे हैं जिनको एक ही इमेज निकल के आ रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1, ठीक है। आया समझ। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे लेट एक्स, अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू x1, अगर हम लेते हैं -1.9 ले लो, -1.9 ले, ठीक है, या हमने क्या लिया, -1.2 और 1.3 लेते हैं, 1.2 ले लो, और x2 हम लेते हैं, ये इसी के साथ एग्जाम्पल भी हो जाएगी, ठीक है। x2 हम लेंगे 1.3, तो हम करते हैं x1 का क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, देयरफॉर ये आएगा ना ऐसे, फिर तो ये आएगा x2 क्या है, x2 हमने लिया 1.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप करो, अब आप देखो 1.2 जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं तो आता है हमारा 1.2 का 1 निकल के आता है, और 1.3 का जब हम करते हैं तो ये भी 1 निकल के आ रहा है, तो 1 1 निकल के। बट जब हमने देखा क्या है, हमने पहले ही बोला अगर हम दो डिफरेंट नंबर्स ले रहे हैं तो हमें दो डिफरेंट इमेजेस निकल के आनी चाहिए, तभी ये 1 1 है। लेकिन हम यहाँ पे क्या हुआ, हमने दो डिफरेंट नंबर्स तो लिए, हमने एक्स के वैल्यूज दो डिफरेंट ही लिए, बट उनकी इमेज सेम निकल के आ रही है। दैट मीन्स ये हमें साफ दिखा रहा है दैट इट इज नॉट 1 1। आया समझ। बट क्या है हमारे पास, जो 1.2 है वो क्या है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1.3, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस देखो, वहां पे मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए हैं। तो अब हमें दिखाना है ऑन टू, ये ऑन टू है या नहीं है, टू शो दैट फंक्शन इज, एक सेकंड थोड़ा सा हो रहा है, दैट द फंक्शन इज ऑन टू शो दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1। क्यों, हमें यहाँ पे उधर ही लिखा है दैट नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। टू शो दैट द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देखो हम यहाँ से ऑन टू के लिए हमने क्या बोला, जो भी नंबर्स सेट बी में है उन सब की कहीं ना कहीं यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज इसमें सेट ए में ना हो। अब आप देखो, जब आपने आपने 1.3 लिया उसका भी 1 आया, 1.2 लिया उसका भी 1 आया। अब आप देखो 1.1 अगर आप लोगे उसका भी 1 ही आएगा, 1.9 ले लो 1 ही आएगा, 1.8 ले लो 1 ही आएगा उसका भी। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका सिर्फ 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो और 2 और 3 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे उसका क्या आएगा निकल के 2 आएगा। इसी तरीके से इनका भी क्या आएगा निकल के 3 आएगा निकल के। तो हम देख रहे हैं दैट जो इसमें सारे एलिमेंट्स हैं सब की यहाँ पे प्री इमेज नहीं है। ये रियल नंबर्स का सेट है ना, इसमें भी तो पॉइंट्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल इसमें होंगे 1.5 होगा, इसमें 1.5। आप मुझे बोलो क्या 1.5 आप ले लो 1.5, आप 1.5 की इसमें कोई प्री इमेज होगी 1.5 की? क्या आपको कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके 1.5 आएगा?
कोई भी नंबर, आप जिस नंबर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करोगे आपको सिर्फ इंटीजर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आएंगे। लेकिन इनमें जो पॉइंट्स हैं या फ्रैक्शंस हैं या वो नंबर्स हैं जो इनके बीच में लाई करेंगे वो आपको निकल के नहीं आएंगे। क्यों? ये रियल नंबर है ना, तो इसमें वो फ्रैक्शन नंबर्स भी लाइक करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तो उससे हम ये देखते हैं कि दैट इट इज़ नॉट ऑन टू, हम यहाँ पे प्रूव भी करते हैं। देखो हम क्या करते हैं इसके लिए, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन की हुई है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो y आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब हम y का कोई भी वैल्यू लेते हैं, अब ले लो कोई भी y का वैल्यू, y के वैल्यूज कौन से? ये वाले। अब फॉर एग्जांपल 1.2 ले लो 1.2। अगर हम y 1.2 लेते हैं, ठीक है, y ले लो, लेट y इज इक्वल 1.2। तो हम कैसे ऑन टू देखते हैं? हम y का वैल्यू देखते हैं, फिर जो x का वैल्यू निकल के आएगा हमें वो इसमें आना चाहिए, तभी हम उसको ऑन टू कहेंगे, लेकिन जो y है 1.2 वो क्या हो जाएगा? वो तो इसमें लाइक करेगा ही नहीं, 1.2 में वो इसमें आएगा ही नहीं। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं 1.2 जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स के सेट को, करता है बिलोंग, मगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके नहीं निकल के आएगा। आ रहा है समझ में क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? जब हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे, देखो 1.2 वो क्या आएगा हमें वैल्यू, हमने यहाँ पे डाला ना वैल्यू 1.2 ग्रेटेस्ट। क्या हमें किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू करके हमें 1.2 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही होता है हमें इंटीजर वैल्यू मिलता है, तो 1 पॉइंट फ्रैक्शंस में हमें नहीं आएगा। सो ये क्या है? ये तो इंटीजर है ही नहीं, मत है ये इंटीजर, इट्स नॉट एन, नहीं यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। ये जो है ना x का, ये यहाँ से देखेंगे, नॉट एन इंटीजर, सो नॉट ऑन टू, ठीक है। क्यों? ये इंटीजर नहीं है। तो हो गया यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ पे भी समझ आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये y जो है 1.2 वो रियल नंबर्स के सेट में आता है, लेकिन y का सेट वो वाले ये सिर्फ इंटीजर्स हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हैं। हम अगर इनके माइनस वैल्यूज भी लेते हैं तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर उसका मिलता है, हमें फ्रैक्शंस में नहीं मिलते हैं। तो लेकिन जब हमने यहाँ पे y का वैल्यू 1.2 आया, वो तो यहाँ पे करेगा ही नहीं, यहाँ पे लाई मत करेगा, यहाँ पे लाई। क्यों? वहाँ यहाँ पे वही एलिमेंट्स लाई करेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर करके हमें, मतलब किसी नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, तब जाके जो नंबर्स यहाँ पे आएंगे वही वाई सेट में लाई करेंगे। जो फ्रैक्शंस तो ग्रेटेस्ट इंटीजर करके आएंगे ही नहीं, तो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं लाई करेगा। दैट मीन्स इट इज नॉट ऑन टू, यानी कि सब्जेक्ट भी नहीं है। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमें पूछता है, ये है ना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अपनी बुक निकालो और देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f विच इज फ्रॉम r टू r, यानी कि रियल नंबर्स का सेट है और ये भी रियल नंबर्स का सेट है, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। मॉडुलस ऑफ x आपको वैसे पता ही होगा, जिसने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा उसे पता होगा ये क्या है। अगर किसी को पता भी नहीं है कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगी। इज नीदर वनवर नॉर ऑन टू, ठीक है। वायर जो ये मॉडुलस ऑफ x है इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉड ऑफ x इज -x इफ x इज नेगेटिव, ठीक है। ये हमें बोल रहा है ये मॉडुलस फंक्शन दी हुई है, ये हमें दिखाओ दो दैट ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। देखो इस तरीके से हमें दी हुई है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं ऐसे। पहले मुझे बोलो हमें जो सेट्स दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। जो फंक्शन f है वो कहाँ से कहाँ तक है? रियल नंबर से रियल नंबर तक है। रियल नंबर्स मैंने आपको बोला क्या होता है रियल नंबर्स। सो f कहाँ से कहाँ तक है? रियल नंबर से रियल नंबर्स तक है, ठीक है। और जो हमारी फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है? f ऑफ x है मॉडुलस ऑफ x। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन नहीं लेना। मॉड ऑफ x तो ये कैसे दी हुई है? इन्होंने दिया है ये बराबर है मॉड ऑफ x इज x, ये पॉजिटिव प्लस x के बराबर है इफ x इज पॉजिटिव। अगर क्या है x पॉजिटिव है और 0 ग्रेटर और इक्वल टू 0, वही हुआ ना। अगर इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0, जो ग्रेटर देन 0 वही तो पॉजिटिव हुआ ना। हाँ ठीक है। और बोला है दैट इट इज -x, लिखा हमने -x कब? इफ x इज नेगेटिव, ठीक है। अगर ये x नेगेटिव है दैट मीन्स लेस देन 0,
समझ आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? मैं इसको ये वर्ड्स में लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ना, आप बुक देखो वहाँ से है, क्वेश्चन में है, ये वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, तो मैंने ये वर्ड्स में लिखा है, तो मैंने इसी को इस तरीके में लिखा, ठीक है। तो ये मॉडुलस जो फंक्शन है ये एक्स के बराबर है अगर एक्स क्या है इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, और ये किसके बराबर है माइनस एक्स के अगर एक्स क्या है लेस देन 0 है। यहाँ तक समझ आया? तो अब हमें दिखाना है दैट इट इज, ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। टू शो दैट जो ये फंक्शन है हमारी, टू शो दैट द फंक्शन इज नीदर दैट टू शो दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1, सीधे लिखेंगे, ठीक है। क्यों हमने क्यों लिखा सीधे नॉट? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया है ना दैट इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखें हमारे पास क्या है, दो सेट्स, रियल नंबर्स का सेट है और ये भी रियल नंबर्स का सेट है। शाबाश करो, ये रियल नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है, और फंक्शन किस तरीके से है, यहाँ पे है मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स इसको कहते हैं। ये एक्स है, इसको साइड से ऐसे करो, ये मॉडुलस बन गया, ठीक है। मॉडुलस अब क्या है देखो, अगर हमारे पास ये क्या है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हमारे पास 1 है, ले लो 1, इसमें क्या आएंगे रियल नंबर्स में कोई भी नंबर आ सकता है, चलो माइनस भी लेते हैं और प्लस भी लेते हैं, -3 -2 1 है 0 है +1 है +2 है +3 है, ओके। इसी तरीके से यहाँ से भी -3 -2 ले लो, -1 ले लो, 0 1 2 3, ओके। अब हम 1 लेते हैं, पहले ले लो 1 लिया, अब करो 1 का मॉडुलस, मॉड ऑफ 1, ये आएगा 1 ही। इसका मतलब देखो, अगर हमारे पास प्लस वैल्यू है तो वो प्लस ही रहता है मॉड करके, अगर हमारे पास माइनस वैल्यू है होता है, जब हम उसको मॉडुलस करते हैं तो वो भी +1 ही आता है। इसका रिजल्ट मॉडुलस करके हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं निकलता है, ये हर किसी वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। जो पॉजिटिव ऑलरेडी है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल -1 लेंगे हम, अगर हम कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव ही बन जाएगा मॉडुलस करके। आ गया ये, तो ये भी आ गया +1। दैट मीन जब हम 1 लेते हैं तो हमें यहाँ से भी 1 ही मिलता है। अगर हम 1 लेते हैं हमें दूसरा 1 भी 1 ही मिलता है। अगर हम -1 लेते हैं x का वैल्यू तो y का वैल्यू भी +1 ही आता है। इसी तरीके से अगर हम 2 ले, f ऑफ 2 वो आया, जब हम मॉडुलस ऑफ 2 करेंगे तो वो 2 ही आएगा। f ऑफ -2 ले लो तो उसका मॉडुलस करो -2 का, वो मॉड करके 2 ही आएगा। समझ आ रहा है? तो अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने 2 और 2 लिया तो यहाँ पे क्या आया -2 और रिजल्ट आया 2। आया समझ? अब ये कैसे हो रहा है देखो, जब हम कर रहे हैं ना f मॉड ऑफ x, अब हमने यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 1 वैल्यू लिया तो ये सीधे सिंपली क्या होता है, ये प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ पे -1 आया, फॉर एग्जांपल हमें मॉड ऑफ x करना है, हमने -1 लिया, ठीक है। ये -1 जो है ना, ये मॉड जो है ना, ये इसको माइनस सामने से लगा देता है और ये अपना -1 है और ये अपना -1 भी आ गया। ये मॉडल इसको सामने से माइनस लगा देता है और ये अपना जो है ये -1 बन गया, ये क्या बन गया +1। समझ आ रहा है? +1 आया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारे वैल्यूज क्या बन जाते हैं, प्लस वैल्यूज बन जाती है। ये माइनस वैल्यू को यहाँ से माइनस लगा देता है। क्यों? हमने यहाँ पे बोला ना, अगर जो ये मॉड ऑफ x है ये -x बन जाता है, ठीक है। ये माइनस ये x है, अगर ये x है, फॉर एग्जाम्पल ये x है, कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये x है, ठीक है, हमने ये x लिखा यहाँ पे, जब ये लेस देन 0 है ना, ये लेस देन 0, तो ये -x निकल के आ रहा है, -x है माइनस प्लस बन गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर नहीं आ गया समझ, आप इतना याद रखो कि जब मॉडुलस लगाते हैं किसी भी नंबर पे पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम इसी को यहाँ पे मैच करते हैं। जब हमने -1 लिया तो +1 आया, +1 लिया हमने तो 1 ही आया, -1 भी लिया तो 1 ही आया, -2 लिया तो 2 आया, +2 लिया तो 2 ही आया। अब मुझे आप यहाँ से बोलो ये 1 1 है या नहीं है? मत है 1 1 1 1 के लिए क्या बोला हमने, दैट कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं +1 का भी 1 ही आ रहा है, -1 का भी 1 ही आ रहा है, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम एक इमेज आ रही है। अगर सेम एक इमेज आ रही है दैट मीन्स ये तो डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं हुई इसकी, इनकी तो दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज, ये कहाँ डिस्टिंक्ट इमेजेस हुई, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मत है ये। इसी तरीके से 2 और -2 इनका भी हमने देखा तो इनका भी 2 ही निकल के आ रहा है, दोनों की एक ही इमेज निकल के आ रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट
इट इज़ नॉट 1 1। मैंने आपको पहले यहाँ से दिखाया, एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ से वैल्यूज़ डाल के, ऐसे ही नहीं रटा नहीं, वैल्यूज़ डाल के कैसे 1 1 है या ऑन टू है, इसी तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन में किया है, तभी हम जाके यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो इट इज़ नॉट 1 1। तो हम क्या कर रहे थे, पहले हम दो वैल्यूज लेंगे x1 और x2 जो है हम लेते हैं, ये दो वैल्यूज है जो किसको बिलोंग करते हैं, सेट R को बिलोंग करते हैं। फिर हमने क्या किया, f ऑफ x1 हम लेते हैं f ऑफ x2 के बराबर, ठीक है। x1 की जगह कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। अगर चलो हम एग्जांपल अलग से लेते हैं, f ऑफ x1 तो ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x1 ये क्या है, मॉड ऑफ x2, ठीक है। यहीं पे अगर वैल्यूज डालना चाहो तो ठीक है, ठीक रहेगा। तो हमारा क्या है, हम लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट x1 लेते हैं +1 और x2 लेते हैं -1। इजी होता है ना 1 +1 और -1 लेना, इसलिए ये एग्जांपल ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। तो x1 के लिए हम लेते हैं +1, मॉड ऑफ +1 करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड ऑफ -1 करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, कहीं पे कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो बता देना कमेंट्स में। तो 1 आ गया, तो ये इसको हम मॉड जब करते हैं, मैंने क्या बोला, इसको मॉड करके क्या आएगा, प्लस, ये भी +1 ही आएगा, ये मैंने आपको बोला। जो ये मॉडुलस है इसको सामने से माइनस नहीं लगता है यहाँ पे, क्यों, हमने बोला है जब x ग्रेटर और इक्वल टू होता है, यहाँ तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो x का वैल्यू x ही रहता है, x का वैल्यू x ही रहता है। लेकिन जब हमारे पास जो x हम यहाँ पे लेते हैं, अगर वो लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव हुआ, यहाँ पे हमने क्या लिया, -1 था ना, ये लेस देन 0, तो उसके तो वह उसको वहाँ पे क्या आता है, -x आता है, तो माइनस ये x ऐसे ही रहा, ठीक है, तभी ये +1 आ जाता है। मैंने फिर से ये पॉइंट एक्सप्लेन किया सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने क्या दिया, हमने लिए दो डिफरेंट वैल्यूज, 1 और -1 लिए, दो डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन इमेज क्या निकल के आ रही है, सेम निकल के आ रही है। मैंने पहले भी बोला है, अगर हम दो डिफरेंट नंबर्स ले रहे हैं तो उसके लिए 1 1 होने के लिए उसकी दो इमेजेस भी डिफरेंट ही होनी चाहिए। अगर सेम नंबर ले रहे हैं तो सेम इमेजेस होनी चाहिए, समझ आया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने दो डिफरेंट नंबर्स लिए, 1 और -1, लेकिन जो इमेज निकल के आ रही है वो सेम निकल के आ रही है। तो ये हमें बोल रहा है, ये क्लियरली शो करता है दैट इट इज नॉट 1 1। समझ आ रहा है। अगर आप अलग से कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में किया है। तो इट इज नॉट 1 1। अब हमें दिखाना है दैट इट इज नॉट ऑन टू। चलो दिखाते हैं। टू शो that function is not on to, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है दैट इट इज नॉट ऑन टू, बस हमें प्रूव करना है। अब हमें बोलो, हमने ऑन टू के लिए क्या बोला था कि जो सेट बी है उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट है, तो रियल नंबर्स में जो भी नंबर्स आएंगे तो सबकी सारे एलिमेंट्स की यहाँ पे प्री इमेज सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए। अगर कोई एक भी एलिमेंट सेट बी में ऐसा रहता है, कोई एक भी एलिमेंट अगर सेट बी में ऐसा रहता है जिसकी प्री इमेज सेट ए में ना हो, तो हम उसको ऑन टू नहीं कहेंगे, तो वो इन टू होता है, ऑन टू नहीं होता है। अब आप मुझे यहाँ बोलो, अगर हमने 1 का भी 1 ही आया, -1 का भी 1 ही इमेज आई ना 1 की इमेज, तो आप मुझे बोलो क्या -1 इमेज किसी नंबर की आ सकती है? मत आ सकती है। क्यों? हम अगर पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे उनकी भी मॉडुलस करके पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, अगर हम यहाँ से माइनस वैल्यू चूज करेंगे तो उनका भी मॉडुलस करके पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। जो इसमें नेगेटिव वैल्यूज है उनकी कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं होगी, दैट मीन्स वो विदाउट प्री इमेज रहेंगे। जो कौन से? वो एलिमेंट्स जो इसमें नेगेटिव हैं, दैट मीन्स जो सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज इसमें नहीं आई। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज नहीं होगी। सो इससे तो साफ ही पता चल रहा है ना दैट इट इज नॉट ऑन टू। समझ आया? सो यही हमें लिखना है दैट इट इज नॉट ऑन टू। हम क्या कर रहे थे? लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऊपर दी हुई है क्या है? मॉड ऑफ एक्स। यहां से लिखना एज क्या है हमारी? एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो अब ले लो आप y का कोई भी वैल्यू, आप ले लो y का फॉर एग्जाम्पल y ले लो कोई नेगेटिव वैल्यू, ले लो -2, ले लो -2। ये क्या आ रहा है? ये बोल रहा है हमें मॉड ऑफ x जो है लेट y इज इक्वल टू -2। तो उस तरीके से तो क्या किया हमने वो y का वैल्यू यहाँ पे डाला। फिर हम देखते हैं अगर जब y का वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं फिर x
का वैल्यू जो आ रहा है वो अगर इस सेट में भी आया तब ये 1 1 है, जब हम इस तरीके से प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, एक्सप्लेन किया कैसे देखना है, बट यहाँ पे हमें प्रूव करना पड़ता है नंबर्स के जरिए, एग्जाम्पल्स के जरिए। तो हमने देखा ये हमें दिखा रहा है, तो मॉड ऑफ एक्स निकल के आ रहा है -2। अब आप मुझे बोलो, क्या जब हम किसी नंबर को मॉडुलस करते हैं क्या हमें -2 कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना -2। दैट मीन्स ये हमें बता रहा है दैट इट इज नॉट ऑन टू। और जो y है, जो -2 है, मॉड ऑफ x इज नॉट इक्वल टू -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो मॉड ऑफ x है इज नॉट इक्वल टू -2 के बराबर वो नहीं आएगा, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि जो y है -2 का वैल्यू जो रियल नंबर्स का, ये तो रियल नंबर्स में आ रहा है, लेकिन सेट y में नहीं आएगा। क्यों? सेट y में सिर्फ वो नंबर्स आ रहे हैं जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रेंज देख रहे हैं। सेट y में वो नंबर्स सिर्फ आ रहे हैं जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज इसमें नहीं आएगा। इट इज नॉट इक्वल टू -2 एंड देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखो, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उन चीज़ों से, आपको वो एग्जाम्पल से, और ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा दैट इट इज़ नॉट 1 1, ना ही ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है, ठीक है। तो आज का आई थिंक आज का लेक्चर यहाँ तक किए। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप एक काम करो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, या कि आप प्लीज़ कमेंट्स में बोलो मुझे कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, वो आप बोलो। और एक चीज़ आप इसकी ट्राई करो, अच्छे से पढ़ो, ये आपको आ जाएगा समझ में अगर कोई एग्जांपल भी कमेंट्स में देना चाहो, मतलब कहीं पे कन्फ्यूजन है, कोई कुछ भी बोल सकती हो। तो हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1.2 का हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया, फोर्थ क्वेश्चन तक। अब हमें कल इंशाल्लाह ये दिखाना है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय दिस। ओके, ये हम कल दिखाएंगे। ये भी 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, बस हमें प्रूव करनी है। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ते रहो।